हेलो दोस्तों। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि 17 नंबर क्वेश्चन नंबर 17 तक हमने इसका सॉल्यूशन किया था, जो कि बीपीएससी द्वारा पूछा गया था। प्रारंभिक शिक्षक भर्ती के लिए एग्जाम परीक्षा लिया गया था 1993 में। तो क्वेश्चन नंबर 18 से भी आज हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है किसी राज्य विधानसभा में अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं। तो अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं, ऑप्शन दिया हुआ है 400, 450, 500 एंड 550। इसका सही आंसर हो जाएगा 500। किसी भी राज्य में मैक्सिमम यानी कि अधिकतम विधानसभा का जो सदस्य सीट रहेगा 500, और सबसे अधिक अभी जो इस वर्तमान में है उत्तर प्रदेश में है, और सबसे कम जो विधानसभा क्षेत्र है उसमें सिक्किम राज्य है जिसमें 32 है। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत का नागरिकता निर्धारित होती है इस आधार पर, यानी कि किस आधार पर भारत की नागरिकता निर्धारित होती है। जन्म के स्थान का सिद्धांत, रक्त का सिद्धांत, जन्म स्थान का रक्त सिद्धांत एवं रक्त का सिद्धांत, उपरोक्त में से कोई नहीं। मतलब अगर कोई यहाँ पैदा लेता है उसके, या कोई उसके पूर्वज यहाँ जन्म लिए हैं उसके आधार पे, या जन्म स्थान या फिर उसके पूर्वज के जन्म स्थान, इनमें से कोई नहीं। तो इसका तीसरा ऑप्शन आएगा आंसर सी, जन्म स्थान का सिद्धांत एवं रक्त का सिद्धांत। रक्त का सिद्धांत मतलब उसके माता पिता भारत में पैदा हुए हों तो उसका पुत्र या पुत्री भी भारत की नागरिक कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 पे है केंद्रीय मंत्रीगण किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं। यानी जो लोकसभा और राज्यसभा में जो जो हमारा कैबिनेट होता है, भारत सरकार का कैबिनेट होता है जिसमें जो मंत्री बनाए जाते हैं, वो किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं। राष्ट्रपति के प्रति, राज्यसभा के प्रति और संसद के दोनों सदन के प्रति, या लोकसभा के प्रति। तो इसका जो उत्तर होता है लोकसभा के प्रति ही केंद्रीय मंत्रीगण सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 भारत के प्रधानमंत्री किस रूप में नियुक्त के समय कौन राज्यसभा का सदस्य था। यानी ये 4 ऑप्शन दिया गया हुआ, जो चारों के चारों भारत के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन बोला जा रहा है कि कौन प्रधानमंत्री थे जो लोकसभा का न बल्कि राज्यसभा के सदस्य रहे हों। पहला है लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई एंड चरण सिंह। इसका आंसर है इंदिरा गांधी। जब ये प्रधानमंत्री भारत की बनी थी तब ये राज्यसभा के सदस्य थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बोरोबुदुर का प्रसिद्ध बौद्ध मंदिर कहाँ है। बोरोबुदुर का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ, सुमात्रा, जावा, बोर्निया, फिलीपींस। आंसर है जावा। मराठा प्रशासन में प्रधानमंत्री को क्या कहा जाता था। मराठा में जब शासक चलता था मराठा का साम्राज्य, तो उसमें से जो प्रधानमंत्री रहते थे उनको क्या कहा जाता था, तो उनको कहा जाता था पेशवा। द वेल्थ ऑफ नेशन की रचना किसने की। द वेल्थ ऑफ नेशन की रचना एडम स्मिथ ने करा था। भारत भारती का लेखक कौन था। भारत भारती का लेखक मैथिली शरण गुप्त थे। गिलस्पेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री किसने लिखी थी। ये जवाहरलाल नेहरू ने लिखा था। हिंदू ऑफ द लाइफ के लेखक का नाम लिखें। हिंदू ऑफ लाइफ का लेखक का नाम क्या है, अशोक सिंघल। निम्नलिखित में से किस अफ्रीकी देश सबसे पहले स्वतंत्रता प्राप्त करी थी। इसका आंसर है घाना। अफ्रीका का जो सभी के सभी अफ्रीकन देश हैं, जिम्बाब्वे, घाना, नाइजीरिया और कांगो। तो जो जिम्बाब्वे किया था 1980 में, घाना जो है 1957 में, और नाइजीरिया 1960 में, और कांगो भी 1960 में। यानी देखा जाए तो 1957 सबसे पहले अफ्रीकन कंट्री जो स्वतंत्रता प्राप्त करी थी। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 सर्वेंट ऑफ द पीपुल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी। सर्वेंट ऑफ द पीपुल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी। एनी बेसेंट, गोपाल कृष्ण गोखले, जयप्रकाश नारायण एंड लाला लाजपत राय। आंसर होगा गोपाल कृष्ण गोखले। नंबर 30 अलीगढ़ आंदोलन को आरंभ करने वाले कौन थे। जो अलीगढ़ आंदोलन हुआ था तो उसको आरंभ करने वाले कौन थे, तो सर सैयद अहमद खान। इन्हीं के नाम पे अलीगढ़ यूनिवर्सिटी भी बना हुआ है। अजमेर में किस सूफी संत की दरगाह है। इसका सलीम चिश्ती, बाबा फरीद और हज़रत निजामुद्दीन। तो हज़रत निजामुद्दीन तो दिल्ली में है। इसका सही आंसर है अजमेर का सूफी संत की दरगाह किसकी थी, तो मोइनुद्दीन चिश्ती। कुंभ मेला कहाँ नहीं लगता है। मतलब कुंभ मेला 3-4 जगह बहुत जगह लगते हैं, उसमें से पूछ रहा कहाँ नहीं लगता है। तो हरिद्वार में लगता है, इलाहाबाद में लगता है, नासिक का त्र्यंबकम गोदावरी के जहाँ नदी निकलती है वहाँ लगता है। ये मथुरा में नहीं लगता है। इसका आंसर हो जाएगा मथुरा। राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक समझौता सिद्धांत का प्रमुख प्रतिपादक कौन है। इसका प्रश्न कह रहा है
कि राज्य के उत्पत्ति के सामाजिक समझौता, अगर कोई सामाजिक स्तर पे हम देखेंगे कि राज्य की उत्पत्ति कैसे होता है तो उसका एक प्रमुख प्रतिपादक कौन है, मतलब कौन ने सिद्धांत दिया था, इसका सिद्धांत दिए थे लॉक। क्वेश्चन नंबर 34, म्यांमार बर्मा में किस प्रकार की शासन प्रणाली है। ये एक्चुअली में वो 1993 का क्वेश्चन है। तो उस समय लोकतंत्र वहाँ पे नहीं था, वहाँ पे सैनिक शासन था। और अभी का जो वर्तमान स्थिति है, अभी भी वहाँ पे कुछ दिनों से सैनिक शासन ही लगा हुआ है, लेकिन प्रधानमंत्री अभी वहाँ लोकतंत्र है का चुनाव होता है, लेकिन कुछ राजनीतिक स्थिति के कारण अभी सैनिक शासन लगा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 35, पटना नगर निगम की आय कौन सा स्रोत नहीं है। हर एक शहर का एक नगर निगम होता है जो कि वहाँ के पब्लिक के लिए, सिटीजन को लिए हर एक फैसिलिटी देता है, उसके बदले में टैक्स देना पड़ता है, जिससे किसी भी नगर निगम का इनकम होता है और उसके कर्मचारियों को दिया जाता है। तो बोला जा रहा है पटना नगर निगम का आय का कौन सा स्रोत नहीं है। पहला, सरकारी अनुदान, किसी भी सरकार द्वारा एक नगर निगम का एक अलग फंड अनुदान दिया जाता है, तो ये तो है। दूसरा, भवन यानी कि घर का टैक्स उसमें लगता है। नाली का टैक्स, क्योंकि नाली का सफाईकरण होता है। बिक्री कर एक पटना नगर निगम का आय का स्रोत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 36, भारतीय संविधान में स्वतंत्रता के अधिकार में कौन सी स्वतंत्रता शामिल नहीं है। स्वतंत्रता अधिकार मुख्यतः 6 प्रकार के हैं। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, संपत्ति रखने का स्वतंत्रता, आने जाने की स्वतंत्रता, कोई भी व्यवसाय करने का, ये वाला हटा दिया गया है। संपत्ति रखने का स्वतंत्रता हटा दिया है। 6 है, बोलने की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, आने जाने की स्वतंत्रता, कोई भी व्यवसाय करने की स्वतंत्रता। क्वेश्चन नंबर 37, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है। क्वेश्चन नंबर 38, पृथ्वी का एकमात्र स्वाभाविक उपग्रह कौन सा है। तो स्वाभाविक उपग्रह मतलब प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा। क्वेश्चन नंबर 39, कह रहा है कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, मतलब पूरे विश्व में कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। तो ब्राज़ील है। इंडिया में अगर देखा जाए तो कर्नाटका स्टेट में कॉफ़ी का उत्पादन होता है। क्वेश्चन नंबर 40, सवारी के लिए प्रयोग किए जाने वाली मोटर कारों का मूल उत्पादक है, मतलब जो भी कार वगैरह बनते हैं तो सबसे ज़्यादा उत्पादक कौन सा देश करता है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 41, महाबलीपुरम के मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था। तो इसका आंसर है पल्लव वंश ने। नीदरलैंड की मुद्रा को क्या कहते हैं, मतलब नीदरलैंड की करेंसी किस नाम से जाना जाता है। नीदरलैंड का मुद्रा का नाम है गिल्डर। विश्व जनसंख्या दिवस, नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। ये 11 जुलाई को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 44, खगोलीय पिंड संबंधी ज्ञान को क्या कहते हैं। खगोलीय पिंड संबंधी ज्ञान को कहते हैं खगोल विद्या। 45 नंबर क्वेश्चन, गीत सेट्टी का संबंध किस खेल से है। गीत सेट्टी का संबंध बिलियर्ड से है। किस खेल का आरंभ, प्रश्न नंबर 46, किस खेल का आरंभ इंग्लैंड में हुआ था। तो क्रिकेट, जो इंडिया में भी बहुत ज़्यादा खेला जाता है। कोणार्क मंदिर किस भगवान को समर्पित है। तो कोणार्क मंदिर ओडिशा में है और ये सूर्य भगवान को समर्पित है। नंबर 48, संयुक्त राष्ट्र का महासचिव कौन है। ये 1993 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, उसके हिसाब से ऑप्शन दिया गया है, लेकिन अभी का जो संयुक्त राष्ट्र संघ का महासचिव है एंटोनियो गुटेरेस। क्वेश्चन नंबर 49, ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन है। तो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री, ये भी 1993 का करंट क्वेश्चन है, अभी देखा जाए तो ऋषि सुनक है। हरगोविंद खुराना का नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया गया है। हरगोविंद खुराना का किस क्षेत्र में, तो जीव विज्ञान में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 51, दिल्ली में विजय घाट किसकी समाधि है। तो विजय घाट है लाल बहादुर शास्त्री का। क्वेश्चन नंबर 52, संयुक्त राज्य अमेरिका को कौन सा राष्ट्रपति कभी न तो राष्ट्रपति पद पर और न ही उपराष्ट्रपति पद पर निर्वाचित हुए हैं। इसमें जॉन कैनेडी, रिचर्ड निक्सन, जॉन कार्टर सभी हैं। जेराल्ड फोर्ड जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति पद पे न उपराष्ट्रपति पद पे निर्वाचित हुए हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 52 से लेकर के 100 तक करेंगे, और इस वीडियो को शेयर करें ताकि जितने भी अभी जो अभ्यर्थी होंगे बिहार शिक्षक के, जो बीपीएससी एग्जाम द्वारा लिया जाएगा, उनको सहायता मदद मिलेगी प्रीवियस क्वेश्चन देख के, क्योंकि ज़्यादा कोई इसका क्वेश्चन का लेवल कोई टफ नहीं है, आराम से एग्ज़ाम क्लियर हो सकता है। थैंक यू।